सब लोग यहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय दे दीजिए, बहुत सेंसिटिव इशू चल रहे हैं और कई जगह शासन प्रशासन में दिक्कत चल रही है। हमने कहा कि अपने सारे अधिकारियों को आप बुला लें। उसके बाद डीएम साहब से वार्ता हुई फ़ोन पर। इसके अलावा यहाँ पर सारे अधिकारी, सीएमओ, DIOS, आपके ड्रग्स के इंस्पेक्टर और तमाम अपने जो हैं BSA, ADM सिटी, सारे अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके बीच में बैठकर बात कर रहे थे और 10 दिन का उन्होंने समय मांगा। हमने कहा कि 10 दिन के बजाय अगली बार हम लोग दिवाली से फिर शुरू करेंगे, अगर नहीं करते तो। इस बार कहाँ होगा धरना सुन रहे थे? कलेक्ट्रेट पर आपके सामने वादा नहीं कर गए? कलेक्ट्रेट पर होगा, कलेक्ट्रेट जगह ही है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं और खिलाड़ी अभी देखेंगे आप उधर की, तो मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं, बराबर में क्रिकेट का मैदान है और वहाँ पर रणजी मैच चल रहे हैं। तो इनकी फीस को स्थगित कर दें। हमने कहा लड़ाई बहुत बड़ी है, हम लोगों को फिर मिलकर इसको सबका सामना करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। आज महापंचायत बुलाई और महापंचायत में निर्णय ले गया कि 10 दिन का समय न दे देते हैं। फिर उसके बाद जब दिवाली आएगी, अभी उस दिवाली से पहले फिर शुरू करेंगे। फिर शुरू कर देख रहा था अधिकारियों की क्लास लग रही थी, पब्लिक तालियों से स्वागत कर रही थी। अच्छा आप बताओ, ड्रग्स इंस्पेक्टर देख रहे थे उनके चेहरा कितने बेईमानी से भरा हुआ था। CMO कुछ बोल पा रहे थे? DIOS कोई बोल पा रहा था कुछ? ADM क्या बोल पाए थे? बस समय दे दीजिए, आपकी मांग सही है, आपकी बात सही है। वहाँ आँख से आँख मिलाने की हिम्मत हो रही थी। ये बहुत बड़ी लूट के अड्डे हैं, इन पर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। जनता ने जो हमें चुना है जनता की बात कहने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई लगातार जारी रहेगी। अब फिलहाल स्थगित कर दिया 15 दिन के लिए। अभी 10 दिन का उन्होंने समय मांगा है, लेकिन हमने उनको खुद कहा कि 10 के बजाय हम लोग दिवाली से पहले दिवाली कलेक्ट्रेट मनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। दूसरी बात ID का ये ठीक सही है जी। तालिब रिजवी साहब, जिस तरह से आज धरने का समापन हुआ है, क्या शर्तें रखी गई हैं प्रशासन के से आप अतुल प्रधान जी द्वारा, तो बता दीजिए ज़रा। देखिए, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार विधायक जी और विधायक जी के समर्थक और तमाम जनता जो परेशान थी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू जो लूटमार चल रही है उसके खिलाफ ये धरना चल रहा था। तो ये धरना लगातार हम अधिकारियों को बता रहे थे और मांगे अपनी बता रहे थे, जो आप मीडिया के साथियों को तक भी पहुंच रही थी और लगातार अखबार के, न्यूज़पेपर के और सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंच रही थी। और आज भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ आई और भीड़ आने के बाद पूरे प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, ADM से लेके CMO से लेके आपके DSO से लेके DIS से लेके और तमाम लोग यहाँ पर आए। जो आपके CMO मेडिकल इंस्पेक्टर मेडिकल से भी लोग आए, जो मेडिकल के प्रिंसिपल हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन वो लोग जो डॉक्टर थे वो लोग आए और उन्होंने ADM साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि आने वाले 10 दिनों में जो समस्या है सब समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो विधायक जी ने और उनके टोटल समर्थकों ने, टोटल जनता ने ये उनको कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर इस समस्या का निस्तारण नहीं होता तो हम दोबारा से धरना करेंगे और इस बार हम कमिश्नरी पर या कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठेंगे। इस चीज़ की उन्होंने उनसे गुहार लगाई है और इसी बिना पर हमने धरने का समापन किया है कि आने वाले समय में 10 दिनों के अंदर अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हमने फिर से चेतावनी दे दी है कि इस बार इससे भारी भीड़ के साथ, इससे भारी भीड़, क्योंकि लोगों तक ये समस्या पहुंच चुकी है, आमजन की समस्या है, किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, अकेले विधायक जी की समस्या नहीं है, ये सब आमजन की समस्या है। ये ऐसी समस्या है जो पूरे देश तक ये खबर जा रही है, आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों तक पहुँच रही है और दूर दूर से लोग आने वाले समय में धरने में काम करेंगे। अगर इन लोगों ने इस चीज़ का समर्थन निवारण ना किया तो हम फिर से धरने पर बैठेंगे और हमारी दिवाली वहीं पर धरने पर इस बार कलेक्ट्रेट में बनेगी। तो क्या उम्मीद है आपको? ADM साहब ने जो कहा है लगता है कि कुछ करेंगे। अगर नहीं कर पाए, क्योंकि उम्मीद इनके हाथों में, ये कहते हैं कि हमारे हाथों में कुछ है नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, ये लूट मार बंद नहीं हो जाती, ये प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल जो हैं ये लगातार जो लूट मार कर रहे हैं, लूट मार बंद नहीं हो जाती, हमारा धरना, हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और आने वाले 10 दिनों का जो इन्होंने वादा किया, उस 10 दिन में भी विधायक जी ने ये चेतावनी दे दी है कि हम गाँव जाकर, गली गली जाकर, शहर में भी और देहात में भी जगह जगह घूमेंगे और लोगों से आने की अपील करेंगे और हमारे साथ जुड़ने की मांग करेंगे।